चुनाव के लिए अखिलेश सरदार तैयार है? बिल्कुल तैयार है। नेता किसको? हम क्या तैयार रहेंगे, जनता तैयार है। जनता तैयार है। जनता तैयार है, जनता स्थिर है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आया था, वारसिलीगंज में अच्छा फाइट था। लगभग 8,000 या 9,000 मतों से आप चुनाव जीते थे। 9,000 मतों से आप चुनाव जीते थे। उस समय यहाँ से प्रदीप महतो की पत्नी निर्दलीय मैदान में थी और कांग्रेस से मंटन सिंह थे। इस बार अशोक महतो ऐलान कर रहे हैं कि हमारी पत्नी चुनाव लड़ेगी, अनीता कुमारी अनीता। तो आपके लिए कौन मजबूत प्रतिद्वंदी है, मंटन सिंह या अशोक महतो? नहीं, देखिए, हम तो चूंकि इस मामले में हम नहीं पढ़ते हैं। मेरे लिए जो सामने आएगा, जो भी सामने आए, हम उसको टारगेट नहीं करते हैं। टारगेट हम अपने कर्म को करते हैं। हम अपने कर्म पर फोकस करते हैं कि अगर हमको पब्लिक के लिए काम करने का मौका मिला तो अपना जो सही क्षमता है, जो सही ऊर्जा है, पब्लिक के कामों में लगाएं। और अगर अभी 6 महीना 7 महीना अभी चुनाव में बचा है, हम अपने इस काम पर फोकस करते हैं कि मेरे द्वारा कुछ कार्य जो पब्लिक का जो बचा कुचा जो 6-7 महीने के समय में जो कर सकते हैं उसको करें। अपने अंदर जो कमी है हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और सामने कौन है इसका हम परवाह नहीं करते। नीतीश कुमार के राज्य में शासनकाल में आपकी विधानसभा का विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है। आप वारसिलीगंज विधानसभा अब तो फिलहाल अभी जैसे अभी कहिए तो आपके पीडीएफ पर डाल दें कि देखिएगा कि बरसात से पहले पूरे तीनों प्रखंड के अंतर्गत वारसिलीगंज विधानसभा के अंतर्गत कोई ऐसा सड़क नहीं होगा जो चमचमाता नहीं रहेगा। वारसिलीगंज विधानसभा का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, चाहे नीतीश कुमार हो या यहाँ पे स्थानीय जब लोकसभा का चुनाव हो, चीनी मिल का। आप लोग चीनी मिले को बेच दिए। नहीं, देखिए, जो चीज़ संभव नहीं था चीनी मिल बेच नहीं दिए। चीनी मिल के तो नज़रिया होता है। चीनी मिल के जगह सीमेंट फैक्ट्री लग गया। चीनी मिल सरकार से संभव नहीं था, चूँकि चीनी का जो आयात जो चीनी उपलब्ध होता है, तो जो निर्माण यहाँ जो प्रोडक्शन में जो खर्चा आ रहा था, हालांकि चीनी मिल अगर रहता तो उससे लोकल किसानों को लाभ मिलता था। लेकिन आप ही विरोध कर रहे थे जब चीनी मिल के जगह पे इंडियन ऑयल का जो पंप बनने का बात। जब चीनी मिल नहीं बनना था तो लगा जो भूमि जब बिल्कुल बेकार भूमि पड़ी हुई है तो इसमें कुछ से कुछ प्रोडक्शन का काम हो। और अगर बियाडा इसको जैसे एक मुर्गा है, पूरा मुर्गा अगर है तब तक हम समझते थे सुरक्षित है। मुर्गा को टुकड़ा टुकड़ा करके पीस करके अगर बैठ जाता है तो बर्बाद हो जाता है ज़मीन। और बियाडाई ज़मीन को वो ऐसा भी प्लानिंग में था कि इसको टुकड़ा टुकड़ा करके औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जो लेता, कोई 2 एकड़, कोई 4 एकड़, कोई 5 एकड़, तो फिर यहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लग पाता। तो जब आ रहा था तो लगा कि एक हैंड में ज़मीन जब मेरा एक हैंड में रहेगा, ऐसे मान लीजिए 33 साल के लिए 90 साल के लीज हो जाता तो फिर ज़मीन की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती। तो लगा एक हैंड में। और जहाँ बिल्कुल जहाँ बेकार ज़मीन पड़ा था वहाँ प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ है। अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी वारसिलीगंज में अडानी का, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और हम लोग हर बिंदु पर विचार किए कि इससे हाँ, ऐसा नहीं लगता कि जो चीनी मिल के जगह पे सीमेंट फैक्ट्री बन रहा है तो रिहायशी इलाका है, वहाँ पे लोगों का आबादी है। दनियामा में आप देखे होंगे, औरंगाबाद में आप देखे होंगे, तो क्या स्थिति है वहाँ के स्थानीय लोगों का? औरंगाबाद का स्थिति, चूँकि औरंगाबाद का जो वहाँ जो सीमेंट फैक्ट्री है वो पुराने मॉडल के हिसाब से है। यहाँ जो फैक्ट्री बनने जा रही है रिहायशी, सब सारे बिंदुओं पर हम लोग बारीकी से विचार किए हैं और लोगों से डिस्कस किए हैं, तब जाके कहीं न कहीं हम लोगों का भी सहमति हुआ है। यहाँ जो लग रहा है बिल्कुल सारा सब नया टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ जो सब फैक्ट्री लग रहा है, इसका डस्ट कहीं दूर दूर बाहर तक नहीं जाएगा। डस्ट बाहर आएगा ही नहीं, बाहर तक नहीं जाएगा। और उस विषय में हम लोग अपनी बात रखे हैं कि जब लगेगा कि नहीं इससे आपके वजह से हम लोग पब्लिक पर किसी प्रकार का परेशानी है और जो बाजार रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाकों में आदमी को जीने में दिक्कत हो रहा है, तब फिर हम इसका प्रतिवाद करेंगे। और 15 वर्षों से आप विधायक हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में विधायक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लगता है कि 15 वर्षों में आपके खिलाफ भी इस क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी बना है? देखिए, स्वाभाविक बात है, कोई भी अगर आप जो सत्ता में रहता है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनता है, वो तो बनता है। आपके खिलाफ भी बना है? उससे तो जो सत्ता में रहेगा पे बनाने का प्रयास वो चलता है और कुछ होता भी है। लेकिन जब जमीन लेवल पर जाइएगा तो विरोधी के पास
ऐसा माने मुद्दा नहीं होगा कि जो हम मेरा विरोध कर सके। कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा नहीं है, चूँकि जो सरकार के द्वारा जो विगत 10 वर्षों में जो वाराणसी विधानसभा के अंतर्गत काम किया गया, तो पिछले बार 2020 में मेरे कामों को जो हम लोगों का विपक्षी था वो गिना रहा था कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया। जितना काम हम किए थे सब काम गिना रहा था। तो जनता से जब गए तो जनता भी हमसे इस सवाल की थी कि विपक्षी कह रहा है कि सब काम तो हम कर दिए। हम कहे तो सही बता रहा है, क्योंकि जब 10 साल विधायक रहा तब उसको काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि विधानसभा में व्यस्त रहा। और विधायक पद से बेदखल जब हुआ, अरुणा देवी MLA बनी, तब उसको काम करने का मौका मिला। तो इसी बात से समझिए कि उसको फुर्सत दे के रखिए और वाराणसी के विकास का रफ्तार इसको ऐसे बढ़ाते बरकरार रखिए। तो वही जनता किया। तो आपके क्षेत्र में आपके कार्यकाल में क्या विकास हुआ वारसलीगंज में? स्वास्थ्य में क्या हुआ, शिक्षा में क्या हुआ? स्वास्थ्य में आप जाके तीनों प्रखंड के आप हॉस्पिटल जाकर देख लीजिए, और जिस हिसाब से हॉस्पिटल का सब जगह बिल्डिंग बना है उसमें कुछ कमी जो रह गया है, तो उस कमी को भी हम लोग मंगल पांडे जी से कहें। और कल का भी घोषणा आप भी सुने होंगे कि मंगल पांडे जी नवादा के लिए कैंसर अस्पताल बनेगा। ये सब सारी बिंदु पर जो है सो आप तो कल विधानसभा में पटल पर बात रखें, आप देखे भी होंगे। और ख़ास करके हम लोगों के हॉस्पिटल में वाराणसी विधानसभा के अंतर्गत तीनों प्रखंड में जो प्रखंड स्तरीय जो हॉस्पिटल है PSC है, उसमें स्वास्थ्य की ऐसी व्यवस्था हो ताकि लोगों को पावापुरी, लोगों को नवादा, लोगों को पटना नहीं जाना पड़े। प्रथम है, डॉक्टर साहब नहीं है, वही तो कुछ नहीं, कुछ उपकरण कुछ उपकरण का अभाव है। हम लोग बस यही चाह रहे हैं कि हर ढंग का व्यवस्था हॉस्पिटल में हो, जिसके लिए हम यहाँ से लोगों को कहीं और रेफर होकर जाना नहीं। आपके विधानसभा में बच्चों को खेलने के लिए एक बेहतर स्टेडियम नहीं है? देखिए, स्टेडियम तो मोटा मोटी अब सरकार की पॉलिसी के तहत, जैसे अब पकड़ी वर्मा में गुल्ली में स्टेडियम बना, हर जगह कहीं न कहीं प्रखंड स्तर पर हम लोग स्टेडियम के लिए कि बच्चों को खेलने में असुविधा नहीं हो, उसके लिए हम लोग भी प्रयास में हैं। वाराणसी में पकड़ी वर्मा में तो गुल्ली में काम भी हो रहा है जी, बन भी गया है। और जहाँ जहाँ जैसे पकड़ी वर्मा चाह रहे हैं स्कूल का ज़मीन है, उसमें स्टेडियम निर्माण आने वाले समय में हर प्रखंड में जहाँ जहाँ ज़मीन उपलब्ध होगा, मुहैया होगा, वहाँ स्टेडियम बनेगा। अच्छा, बचेगा। धोखा तो आपके साथ हो ही जाता है, जदयू वाले लोग आपको वोट नहीं देते हैं, आप महागठबंधन NDA में हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जदयू वाले, चूँकि देखिए पिछली बार हुआ था क्या कि कुछ लोगों को बरगलाया गया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ा और लोगों को कहा कि हम जीत के जदयू में ही जाएंगे जी। सिर्फ भाजपा से सीट छीनने आए हैं कि सीट जो जदयू से हम थे, भाजपा में सीट चला गया। एक बार अरुणा देवी हार जाएगी, हम जदयू से चुनाव जीत जाएंगे, हम निर्दलीय चुनाव जीतेंगे और जदयू में ही जाएंगे। उन्होंने भी नीतीश कुमार के साथ जाएंगे यह कहकर जदयू के लोगों को बरगला के वोट लिया। लेकिन अब देखिए खुल गया कि उनकी मानसिकता कहाँ था, वो जाना कहाँ चाह रहे थे। अभी जो नीतीश कुमार, पूरे बिहार की बात छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नीतीश कुमार जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन अब लोग बोल रहा है कि उनका मानसिक स्थिति खराब हो गया है। देखिए नीतीश कुमार 20 साल मुख्यमंत्री रहे, इन पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का तो आरोप नहीं लगा। ये चारा तो नहीं खा गए? चारा नहीं खाए, हाँ, सीधे सीधे प्रहार लालू यादव पे। हाँ, तो चारा तो नहीं खा गए। 20 साल के शासन काल में बता दीजिए कि नीतीश कुमार पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। इनको कोई चारा चोर कहा होगा, कहीं घोटाला किए होंगे। घोटालेबाज नहीं है। तो जो पशु पक्षी का चारा खा सकता है उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? पशुता जैसा व्यवहार नहीं रखेंगे, उससे तो पशु की भाषा का उम्मीद नहीं रखेंगे। कहा जाता है जैसा भोजन कीजिएगा वैसा आपका विचार, वैसा आपका नेचर बनेगा। तो आप भोजन कीजिएगा पशु वाला, खा जाइएगा उसका चारा, तो आपका विचार कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा? चलिए, तो हमारे साथ अखिलेश सरदार थे, इनकी पत्नी वारसलीगंज विधानसभा से बीजेपी की विधायिका हैं अरुणा देवी।